ज्योग्राफी में हम लोग क्लाइमेट कर रहे थे और क्लाइमेट में हम लोग फैक्टर्स कवर कर चुके हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं विच इन्फ्लुएंस राजस्थान का जो क्लाइमेट है उसे इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वो चीजें हम लोग कवर कर चुके हैं। थोड़ा सा हमने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मानसून से रिलेटेड चीजें भी देखी थी। आज हम लोग कवर करेंगे 3 सीजन्स ऑफ, ये जो 3 सीजन है जैसे कि समर, मानसून और विंटर, ये 3 सीजन हो गए, इनके बारे में पढ़ेंगे राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समर सीजन की। तो समर सीजन कब तक रहता है? अगर हम इसमें ड्यूरेशंस की बात करें मंथ की, तो कब से स्टार्ट होता है समर सीजन? मिड मार्च से लेकर के जून तक समर सीजन रहता है। समर सीजन में टेम्परेचर क्या रहता है? समर सीजन में टेम्परेचर समवेयर अराउंड 36 डिग्री टू 48 डिग्री सेल्सियस तक भी होता है। और अगर हम एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो समवेयर अराउंड 38 डिग्री सेल्सियस टू 39 डिग्री सेल्सियस। अब कई लोग सोच रहे होंगे जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान से देवर से कि नहीं 45 तो प्लस ही रहता है टेम्परेचर, तो ये हम पूरे राजस्थान की बात कर रहे हैं। ठीक है, पूरे राजस्थान का एवरेज देख रहे हैं, पूरे राजस्थान का समर सीजन के अंदर टेम्परेचर देख रहे हैं, ये बात कर ली हमने। और जो राजस्थान के अंदर जो समर सीजन है उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। उससे पहले हम देखते हैं समर सीजन को लोकल भाषा में यहाँ पे क्या बोला जाता है। सो लोकल लैंग्वेज में इसे लोकल लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं? समर सीजन को बोला जाता है उनालू या फिर छाननी। लोकल लैंग्वेज में समर सीजन को राजस्थान में बोला जाता है उनालू या फिर छांझली। ठीक है, उनालू या छांझली। समर्स के अंदर राजस्थान के अंदर कुछ एक दो चीजें हैं जो कि बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसे हमें ध्यान रखना चाहिए। एक तो हो गया लू। राजस्थान के अंदर लू ब्लो करती है। लू इज व्हाट? लू इज अ टाइप ऑफ एडवेक्शन विंड। ठीक है, एडवेक्शन विंड्स जो है व्हिच ब्लोज हॉरिजॉन्टली। ये सब चीजें देखो, एडवेक्शन, कन्वेक्शन और ये सब चीजें फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। स्पेशली जब वर्ड ज्योग्राफी कवर की जाती है तो उस टाइम में जो वर्ड फिजिकल है उसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाते हैं। इस वजह से पहले वर्ड ज्योग्राफी पढ़ी जाती है, उसके बाद में इंडियन ज्योग्राफी एंड देन अगर आप कोई स्टेट स्पेसिफिक देख रहे हो तो राजस्थान ज्योग्राफी। तो ये सब चीजें वहाँ के कॉन्सेप्ट हैं जो कि हम बाद में जब भी कभी वर्ड ज्योग्राफी करेंगे तो उस में आपको एक कवर करना। लू जो है which is a type of advection wind, लू जो है why it flow? लू जो है that flows because of the, ये क्यों फ्लो होती है? बिकॉज ऑफ अ डिफरेंस इन रिडक्शन इन रिलेटिव ह्यूमिडिटी। फ्लो ड्यू टू रिडक्शन इन रिलेटिव ह्यूमिडिटी RH। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? देखो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज कोई एयर पैकेट है, उसके अंदर कितनी ह्यूमिडिटी है, कितना मॉइस्चर कंटेंट उस एयर पैकेट के अंदर है एंड उसकी कैपेसिटी क्या है टू होल्ड हाउ मच ऑफ मोर मॉइस्चर। समझ रहे हैं? एक एयर पैकेट की जो के अंदर जो एग्जिस्टिंग मॉइस्चर का कंटेंट है एंड दैट एयर पैकेट्स होल्डिंग कैपेसिटी, इन दोनों के बीच का जो रेशियो होता है वो कहलाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या? ह्यूमिडिटी की बहुत टाइप है, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ये सब चीजें होती हैं। अब बाद में देखेंगे इसे डिटेल में। लू जो है दैट फ्लो बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसकी वजह से लू फ्लो करती है। अब एक और चीज समर सीजन के अंदर ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर है विच इज लोकल साइक्लोन्स। यहाँ पे लोकल साइक्लोन्स आते हैं। एक बार इसका एग्जाम के अंदर बहुत बार, मतलब जो लोअर लेवल एग्जाम्स है उसमें तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ से आपको RS के अंदर भी क्वेश्चन मिल सकता है। लोकल साइक्लोन्स जो है जिसे राजस्थान के अंदर बोला जाता है भाभुलिया। भाभुलिया ये किस वजह से ओरिजिनेट होते हैं? देखो, लोकल साइक्लोन भाभुलिया जिसे बोला जाता है जनरली मई जून के टाइम पे जब सन की जो रेज है विच इज डायरेक्टली फॉल अपॉन द जो हमारा राजस्थान है, क्योंकि सन जो है उस टाइम पे कहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे शिफ्ट होता है, तो इस वजह से डायरेक्ट सन रेज की वजह से बहुत ज्यादा वहाँ पे इंटेंस हीटिंग हो जाती है, यानी कि एकदम से सडन राइज हो जाता है टेम्परेचर के अंदर। लो प्रेशर कंडीशंस बनती है और जहाँ पे लो प्रेशर कंडीशंस बनती है वहाँ पे कन्वेक्शन करंट्स बनते हैं। हम देखते हैं ना, कन्वेक्शन करंट्स बनते हैं। कन्वेक्शन करंट्स बनते हैं और जो विंड्स हैं वो साइक्लिक वे में
एक साइक्लोन का रूप ले लेती है, और प्लस हमने देखा था कि इधर से पाकिस्तान और ये वाला जो रीजन है यहाँ से वेस्टर्ली विंड्स ब्लो करती हैं। सो व्हेन दीज लोकल साइक्लोन्स, जो ये साइक्लिक विंड्स है, व्हेन इट कम इनटू कांटेक्ट विद द, ये जब यहाँ की जो वेस्टर्ली विंड्स हैं उसके जब कांटेक्ट में आती है तो ये डस्टी स्टॉर्म बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? डस्टी स्टॉर्म। जैसे थंडर स्टॉर्म्स होते हैं ना, वैसे ही डस्टी स्टॉर्म, जिसे हिंदी में धूल भरी आंधियां भी बोला जाता है। तो ये भाबुलिया होता है, उस लोकल स्टॉर्म को बोला जाता है, जो लोकल साइक्लोन से उसे बोला जाता है भाबुलिया। तो ये जो डस्ट स्टॉर्म्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं, डस्ट स्टॉर्म्स, ये सबसे ज्यादा कहाँ पे आते हैं? ये आपको मैक्सिमम मिलेंगे गंगानगर के अंदर। गंगानगर के गंगानगर में समवेयर अराउंड 27 डेज इन अ ईयर इस तरीके की धूल भरी आंधियां चलती है। और उसके बाद में आपको सेकंड नंबर पे मिलेगा बीकानेर के अंदर, यहाँ पे समवेयर अराउंड 18 डेज इन अ ईयर धूल भरी आंधियां चलती है। तो उसे जो डस्ट स्टॉर्म्स है ये सबसे ज्यादा गंगानगर में आते हैं, देन फिर उसके बाद में बीकानेर, और फिर उसके बाद में जो बाकी रिजर्व डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे आपको मई जून के महीने में जनवरी के देखने को मिलते हैं। तो हमने बात कर ली यहाँ के जो सीजन है ये एक्सटेंड कब तक होता है, टेम्परेचर एवरेज हमने इसका देख लिया। देन हमने लोकल लैंग्वेज में देख लिया इसे क्या बोला जाता है, उनालू या झांझरी। एंड देन हमने लू देखा, यहाँ का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान का, लू चलती है यहाँ पे। लोकल साइक्लोन्स वी हैव कवर्ड व्हिच इज नोन एज भाबुलिया, ये टर्म्स आप याद रखिएगा। डस्ट स्टॉर्म्स जो है वो सबसे ज्यादा आते हैं गंगानगर में, और उसके बाद में बीकानेर के अंदर। अब हमने जो वेस्टर्न विंड्स की बात की थी ना, इसे क्या बोला जाता है? इसे राजस्थान में बोला जाता है वेस्टर्लीज को, तो बोला जाता है अथुनी। अथुनी, अथुनी ध्यान रखना, ठीक है। वेस्टर्लीज को बोला जाता है अथुनी। अब समर सीजन के कॉन्टेक्स्ट में ही कुछ हम यहाँ पे फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे ज्यादा जो मोस्ट वार्म मंथ है राजस्थान के अंदर वो कौन सा होता है? सबको पता है ये मोस्ट वार्म मंथ कौन सा है, बताओ। मई जून में से ही कोई है तो कौन सा है? जून मोस्ट वार्म मंथ है। इफ वी टॉक अबाउट द मोस्ट वार्म डिस्ट्रिक्ट तो वो कौन सी है राजस्थान के अंदर? मोस्ट वार्म डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो वो है चूरू। चूरू है मोस्ट वार्म डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर। और अगर हम बात करते हैं मोस्ट वार्म प्लेस की तो ये दिक्कत दोनों अलग अलग है। डिस्ट्रिक्ट अगर हम सबसे ज्यादा गर्म डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो है चूरू, और अगर हम सबसे ज्यादा गर्म स्थान की प्लेस की बात कर रहे हैं तो वो है आपका फलौदी। इसे कई बार इस तरीके से भी लिखा जाता है। फलौदी कहाँ पड़ता है? ये जोधपुर के अंदर है, ठीक है। फलौदी या फलौदी कैसे भी लिख लो सही है। फलौदी जो है वो जोधपुर के अंदर पड़ता है, वो सबसे ज्यादा गर्म प्लेस है, गर्म स्थान है। मोस्ट वार्म डिस्ट्रिक्ट और ये सब हो गया। उसके अलावा एक और चीज ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर जो ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम डेली टेम्परेचर डिफरेंस कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है? मैक्सिमम डेली टेम्परेचर डिस्ट्रिक्ट जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है बताइए। हमने लास्ट वीडियो के अंदर कहीं पे थोड़ी बहुत बात की थी इसके बारे में। वो कहाँ पे रहेगा? वो जैसलमेर के अंदर बताया था, बिकॉज सैंड जो सैंडी सॉइल है उसकी वजह से मैक्सिमम डेली टेम्परेचर यानी कि दिन में ज्यादा गर्म और रात में ठंडा, तो वो है जैसलमेर। जैसलमेर मैक्सिमम डेली टेम्परेचर कहाँ पे है? मैक्सिमम बोल दे, हाईएस्ट बोल दो डेली टेम्परेचर विच इज जैसलमेर। और लीस्ट डेली टेम्परेचर कहाँ पे मिलता है? डेली टेम्परेचर डिफरेंस कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? वो है डूंगरपुर। ये रहा डूंगरपुर, यहाँ पे लीस्ट डेली टेम्परेचर डिफरेंस है। अगर हम एनुअल की बात करें, हाईएस्ट एनुअल टेम्परेचर डिफरेंस, तो वो कहाँ पे है? एनुअल टेम्परेचर डिफरेंस दैट इज इन चूरू। और अगर हम लीस्ट एनुअल टेम्परेचर डिफरेंस की बात करें तो वो है डूंगरपुर। ये देखो कुछ फैक्ट्स हैं समर सीजन को लेकर के। बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इस तरीके के फैक्ट्स में से। और अगर आपको ये पता है, ये बिल्कुल फालतू के मार्क्स होते हैं। अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, पढ़े हुए हैं, तो विद इन नो
टाइम आई वुड से 10 सेकंड्स के अंदर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे निकल सकते हो। 10 सेकंड से भी कम टाइम लगता है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, क्योंकि बहुत ही जनरल सी बातें हैं। ठीक है, ये हमने समर के कॉन्टेक्स्ट में देख लिया है कुछ ये सब चीजें। अच्छा, एक बात और यहाँ पे देखना, चूरू के अंदर हाईएस्ट डेली हाईएस्ट एनुअल टेम्परेचर डिफरेंस होता है। व्हाई देयर इज जो मतलब इस तरीके का एक्सट्रीम टेम्परेचर डिफरेंस क्यों रहता है चूरू के अंदर? व्हाई देयर इज अ टेम्परेचर एक्सट्रीम इन चूरू? Actually, ये question one of my student has asked me when I was teaching Dasna Geography Institute. तब वहाँ पे मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा था and I thought it was relevant for you also to know. That's why I'm sharing it with you. तो क्या रीजन है इसका? अगर आप अटेम्प्ट करना चाहिए तो सोच करके देखिए चूरू में ऐसा क्यों होता है, जबकि डेजर्टेड डिस्ट्रिक्ट, अगर हम मोस्ट एक्सट्रीम डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट देखें तो वो आपकी जैसलमेर पड़ती है। तो जैसलमेर में उतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं है, एनुअल टेम्परेचर डिफरेंस जितना कि चूरू में है। उसका क्या कारण हो सकता है? देखो, उसके कई कारण हैं। पहला तो ये कि हमने जैसे देखा कि जब विंड्स यहाँ से जो समर्स के अंदर जो वेस्टर्ली इधर से ब्लो करती हैं, तो जैसलमेर के अंदर ये जो विंड्स हैं ये रिलेटिवली कूलर होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये ब्लो कर रही है। सो बाय द टाइम ये विंड्स जब चूरू में पहुंचती है, सो इट पासेस ये जो डेजर्टिक डिस्ट्रिक्ट्स है, बाकी की जो डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट्स है, उसे क्रॉस करके यहाँ तक पहुंचती है। सो इट बिकेम मोर हॉटर। तो यानी कि जैसलमेर में उतनी ज्यादा हॉट विंड्स नहीं होती है, जब तक ये चूरू पहुंचती है इट बिकम्स मोर हॉटर। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन। उसके अलावा कुछ रीजन ऐसे हैं, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, वेजिटेशन। जैसलमेर के अंदर वेजिटेशन ज्यादा है, जबकि चूरू की बात करें तो चूरू के अंदर वेजिटेशन बहुत ही कम है। इस वजह से, क्योंकि वेजिटेशन होता है तो टेम्परेचर के ऊपर मॉडरेटिंग इफेक्ट रहता है उसका। सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन। अगर और बात की जाए तो चूरू के अंदर जो वाटर स्कार्सिटी बहुत ज्यादा है। चूरू इज अ काइंड ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट व्हिच डजंट हैव रिवर। चूरू के अलावा एक और डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे रिवर नहीं है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है बताइए? पढ़ा होगा आपने। चूरू तो फिर भी इनफैक्ट कांकली रिवर बेसिन के अंदर आता है, जबकि कांकली रिवर बेसिन के अंदर आता है ये। हालांकि यहाँ पे कोई रिवर नहीं है, बट रिवर बेसिन के अंदर फॉल करता है। बट उसके अलावा उसकी पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट भाई बीकानेर, ये रहा पड़ोसी, यहाँ पे भी कोई रिवर नहीं है। तो बीकानेर और चूरू के अंदर कोई रिवर नहीं है, तो इस वजह से वाटर स्कार्स जगह है। यहाँ पे ग्राउंड वाटर टेबल जो है विच इज ऑल्सो वेरी लो, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। एक चीज ये भी है कि जो चूरू है ये 360 डिग्री पे सराउंडेड विद द सैंड ड्यून्स। 360 डिग्री चारों तरफ ये सैंड ड्यून से सराउंडेड है। और सैंड ड्यून्स भी हमें कौन से टाइप के पाए जाते हैं? शेखावती रीजन में। हमने कवर किया था ये वीडियो के अंदर, और ये क्वेश्चन भी आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में, है ना? कौन से थे? बारचान टाइप्स का सैंड ड्यून। सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन। और एक और चीज है, देखो चूरू जो है, अब ठीक है ये तो चलो चीज समझ में आ गई कि चूरू में सबसे ज्यादा मतलब गर्मी इस वजह से रहती है, सबसे ज्यादा वाटर इस वजह से रहता है। देन व्हाई चूरू इज मतलब इतना ज्यादा कोल्ड क्यों होता है विंटर्स के अंदर? क्यों यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर पहुंच जाता है? उसका क्या रीजन हो सकता है? देखो उसका रीजन ये है कि चूरू जो है विच इज सिचुएटेड ऑन द एलिवेशन, सन 293 मीटर्स के करीब हाइट पर थे ये एलिवेशन के ऊपर है। जबकि बाकी और अगर आप नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स की बात करो, बीकानेर और गंगानगर, हनुमानगढ़ और ये वाला जो रीजन है जोधपुर जैसलमेर, ये चूरू से काफी नीचे है। ठीक है, तो ये लोअर एलिवेशन पे और ये हायर एलिवेशन पे है। तो जब क्या होता है विंटर्स के टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे विंड्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। समर्स में तो विंड्स ब्लो करती है फ्रॉम सी टू लैंड, और विंटर्स में कैसे ब्लो करती है? उल्टा, फ्रॉम लैंड टू सी। क्योंकि अब जो वाटर बॉडी है वहां पे लो प्रेशर है, और जो लैंड सरफेस है वहां पे हाई प्रेशर है। तो लैंड टू सी जो विंड्स है वो ब्लो करेंगी। जब विंड्स लैंड टू सी ब्लो करती है, तो जो हिमालयास के अंदर स्नोफॉल होती है, सबसे पहले जो विंड्स होती है, दीज कोल्ड विंड्स, वो आपके चूरू में पहुंचती है। कौन से डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले पहुंचती है? चूरू के अंदर। और चूरू से ऊपर तो हनुमानगढ़ और गंगानगर भी पड़ता है, बट वहां पे क्यों नहीं? उसका एक रीजन का एलिवेशन हो गया, चूरू हाइट पर है, तो इस वजह से सबसे ज्यादा जो कोल्डेस्ट विंड है वो चूरू में मिलती है, मतलब पहुंचती है, और वहां पे बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। और एक रीजन ये भी है कि हनुमानगढ़ और गंगानगर जो है वो वेल इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। यहाँ पे आईजीएनपी और गंग कैनाल की वजह से इरिगेशन बहुत अच्छा है,
और जहाँ पे वाटर सोर्स होता है, इरिगेशन वगैरह है, वेजिटेशन है, तो वहाँ पे एक मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस आ जाता है क्लाइमेट के ऊपर, ठीक है, वहाँ के क्लाइमेट के ऊपर। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, इस वजह से वहाँ पे टेम्परेचर एक्सट्रीम होता है। सो आई होप इट इज क्लियर। देखो ज्योग्राफी के अंदर कोई भी चीज अगर होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। इट्स नॉट स्टैटिक थिंग कि भाई ऐसा होता है, ऐसा होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। There must be some geographical reason, there must be some climatic factors, there must be some local topographical regions। तो हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, इस वजह से ज्योग्राफी जो है इज अ रीजनिंग बेस्ड सब्जेक्ट, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। आपको चुरू के कॉन्टेक्स्ट में समझ में आ गया होगा कि क्यों टेम्परेचर यहाँ पे एक्सट्रीम रहता है। अब आगे चलते हैं, या नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अब हम बात करेंगे मॉनसून सीजन की। रब कर रही हूँ, दिमाग से रब तो नहीं हो गया? नहीं तो बताओ फिर वेस्टर्लीज को लोकली क्या बोलते हैं राजस्थान के अंदर? हाँ, अथूनी। और समर सीजन को क्या बोलते हैं? समर सीजन को उनालू या छाछली, है ना? चलो, और लोकल साइक्लोन्स भाभुलिया। कई जगह पे बुक्स में भुगलिया भी लिख रखा है, बट भाभुलिया है वैसे एक्चुअली वो भाभुलिया। समर सीजन हो गया। अब बात करते हैं मॉनसून की। मॉनसून जो है, मॉनसून का सबसे पहले तो देखो कौन से मंथ्स के अंदर आता है, तो ये आ जाता है मिड जून से मिड सितंबर। मिड जून से मिड सितंबर जो है वो मॉनसून का के मंथ्स होते हैं राजस्थान के अंदर। क्योंकि हमने देखा है मॉनसून राजस्थान के अंदर कब एंटर करता है, 16 जून थ्रू बांसवाड़ा, एंटर करता है। टेम्परेचर की अगर बात की जाए 32 to 40 डिग्री सेल्सियस के करीब टेम्परेचर रहता है। ओवरऑल राजस्थान की बात कर रहे हैं तो लगभग इतने के करीब टेम्परेचर रहता है। मॉनसून जो है, मॉनसून राजस्थान के अंदर जैसे कि हमने देखा था, दो यहाँ पे ब्रांचेस, एक था मॉनसून, हमने देखा था राजस्थान के अंदर इस तरीके से। अरावली है ये, दो ब्रांचेस जो कि हम फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से आता है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से एंटर करता है। तो जो अरेबियन सी ब्रांच है, ध्यान रखना, अरेबियन सी ब्रांच से रेनफॉल जो है राजस्थान में वो बहुत कम होती है। अरेबियन सी ब्रांच से रेनफॉल कितनी होगी? अरेबियन सी ब्रांच से समवेयर अराउंड 10% की रेनफॉल होती है। और जो रेनफॉल है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली 4 डिस्ट्रिक्ट्स। कौन कौन सी? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और ये आपकी आ जाती है सिरोही। केवल इस रीजन के अंदर ही रेनफॉल होती है। फिर यहाँ से तो अरावली स्टार्ट हो जाता है, अरावली स्टार्ट हो गया तो यहाँ से ये जो विंड्स है वो पैरेलल इसके चलना शुरू कर देती है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता। सिरोही में तो ऑब्स्ट्रक्शन है क्योंकि जो गुरु शिखर है हाईएस्ट पीक, और हमने देखा था हिली एरिया है ये, तो इस वजह से यहाँ पे तो बारिश हो जाती है। जब यहाँ से आगे जाएगा तब ये जो विंड्स है ये पैरेलल रन करनी शुरू कर देती है। डन है यहाँ तक? तो यहाँ से केवल बहुत ही लिमिटेड डिस्ट्रिक्ट, 4 डिस्ट्रिक्ट्स में रेनफॉल होती है। 10% रेनफॉल, यानी कि साउथ वेस्ट मॉनसून की जो अरेबियन सी ब्रांच है वहां से रेनफॉल कम होती है। और बे ऑफ बंगाल जो ब्रांच है, बे ऑफ बंगाल जो ब्रांच है वहां से 90% रेनफॉल राजस्थान के अंदर होती है। बे ऑफ बंगाल ब्रांच हमने देखा था यहाँ से आती है और झालावाड़ में सबसे पहले आएगी। ये हाड़ौती रीजन के अंदर झालावाड़ में सबसे पहले आती है। अब देखो अरावली की जो पोजीशन है वो इस तरीके से, यानी कि ये जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच आ रही है, बे ऑफ बंगाल से जो ये मॉइस्चर विंड्स आ रही हैं, अरावली उसके क्या है? अरावली उसके ऑब्लिक है, यानी कि अरावली इज क्रिएटिंग ऑब्स्ट्रक्शन हियर। तो इस वजह से ईस्टर्न प्लेन्स के अंदर रेनफॉल होती है, बट ये से पार करके यहाँ भी नहीं जा पाती है ना। तो ये वाला जो रीजन है दैट स्टिल रिमेन ड्राई, यानी कि वेस्टर्न पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है राजस्थान का, ये आपका अरेबियन सी ब्रांच से भी यहाँ पे रेनफॉल नहीं हो पाती और बे ऑफ बंगाल ब्रांच से भी नहीं हो पाती है। दोनों ही पोजीशन में
जो ये वेस्टर्न जो प्लेन है, वेस्टर्न सैंडी प्लेन है राजस्थान का, दैट रिमेन्स ड्राई, वो ड्राई रह जाता है। थोड़ी बहुत खैर होती है वही 10 to 20 सेंटीमीटर, तो वो इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट रिमेन्स ड्राई। तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच से देखा जाए तो जनरली राजस्थान के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो रेनफॉल है वो इस ब्रांच के थ्रू होती है, बट वेस्टर्न पार्ट में उतनी सिग्निफिकेंट रेनफॉल नहीं हो पाती। तो ये बात हो गई मानसून के अंदर, हमने ब्रांचेस को देख लिया। अब देखो मानसून के अंदर एक चीज का ध्यान रखना, मानसून के अंदर कुछ टर्म्स देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट रेनफॉल डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, हाईएस्ट रेनफॉल डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज्यादा रेनफॉल कहाँ पे होती है बताओ। बहुत इजी है, ये तो पता होगा, अगर नहीं पता तो चलो एक हिंट देती हूँ। अच्छा, राजस्थान के अंदर हाईएस्ट रेनफॉल उस डिस्ट्रिक्ट में होती है एंड दैट डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज अ नागपुर ऑफ राजस्थान, संतरों की वजह से तो राजस्थान का नागपुर भी कहलाता है। अब तो बहुत इजी है ना, झालावाड़, झालावाड़ जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा रेनफॉल, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है झालावाड़, और कितनी होती है, समवेयर अराउंड 110 सेंटीमीटर के करीब यहाँ पे रेनफॉल होती है अगर हम एवरेज देखें तो। झालावाड़ के अंदर मैक्सिमम रेनफॉल होती है। और अगर हम हाईएस्ट रेनफॉल प्लेस की बात करें, ये तो हमने डिस्ट्रिक्ट की बात की थी, अगर हम प्लेस की बात करें तो वो कौन सा है, प्लेस है आपका माउंट आबू, सिरोही के अंदर, यहाँ पे माउंट आबू जो है वहां पे सबसे ज्यादा, ये इधर आ जाता है माउंट आबू, यहाँ पे सबसे ज्यादा स्थान जो हमने देखा है जहाँ पे सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है वो है माउंट आबू। If we going to ask you कि भाई सबसे ज्यादा मोस्ट ह्यूमिड मंथ कौन सा है बताओ, मोस्ट ह्यूमिड मंथ कौन सा है, हाँ राजस्थान मानसून के कॉन्टेक्स्ट में मोस्ट ह्यूमिड मंथ अगस्त। और अगर पूछा जाए लीस्ट ह्यूमिड मंथ तो वो कौन सा है, लीस्ट ह्यूमिड मंथ है अप्रैल। व्हाई अप्रैल, क्योंकि अप्रैल के टाइम पे क्या होता है, स्काई इज प्रीटी क्लियर, क्लाउड्स फॉर्मेशन इतना ज्यादा नहीं होता है, तो इस वजह से वही इवेपोरेशन और इस तरीके से क्लाउड फॉर्मेशन वगैरह नहीं होता है, तो ह्यूमिडिटी स्काई अगर क्लियर रहेगा तो ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा नहीं होगी। जबकि मई की बात की जाए तो मई के अंदर क्या होता है, बहुत जगह पे प्री मानसून शावर्स आनी शुरू हो जाती है। प्री मानसून शावर अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आपने देखा होगा, नाम सुने होंगे, वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी और अपने नॉर्थ वेस्टर्न अलग अलग जगहों पे अलग अलग बोलते हैं, आसाम के अंदर एंड यहाँ पे कर्नाटका में चेरी ब्लॉसम बोला जाता है। तो वैसे ही ये सब प्री मानसून शावर है, मानसून के आने से पहले कुछ बारिश होती है जो कि सर्टेन टाइप ऑफ क्रॉप्स के लिए मतलब हेल्पफुल होती है। केरला में मैंगो शावर भी बोला जाता है। वैसे ही राजस्थान के अंदर प्री मानसून शावर को क्या बोलते हैं बताओ, राजस्थान के अंदर प्री मानसून शावर, यहाँ पे लिखो राजस्थान के अंदर प्री मानसून शावर क्या बोला जाता है इसका, राजस्थान के अंदर प्री मानसून शावर को बोला जाता है दोबाड़ा या फिर दोगड़ा या दोगाड़ा, स्पेलिंग यही है, प्रोनाउंसिएशन शायद दोगड़ा या दोगाड़ा में से कुछ बोलते हैं, तो जो भी अच्छी तरीके से जानता है वो देख लीजिएगा, बाकी दोगाड़ा ही बोला जाता है राजस्थान के अंदर प्री मानसून शावर को। तो ध्यान रखना, इस तरीके की चीजें पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। हमने लीस्ट ह्यूमिड और मोस्ट ह्यूमिड डिस्ट्रिक्ट देख ली। अब सबसे जो कहते हैं ना कि लीस्ट रेनफॉल प्लेस और डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, तो हमने हाईएस्ट रेनफॉल प्लेस और डिस्ट्रिक्ट देखी थी। लीस्ट रेनफॉल प्लेस और डिस्ट्रिक्ट बताओ, लीस्ट रेनफॉल प्लेस एंड डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, ये है जैसलमेर के अंदर एक सेम जगह है, वो है जैसलमेर के अंदर सेम जगह है विच इज लीस्ट रेनफॉल डिस्ट्रिक्ट। तो ये बात हुई मॉनसून सीजन की। अब बात करते हैं विंटर सीजन, डन है यहाँ तक। अब बात करेंगे विंटर सीजन। विंटर सीजन कब से कब
दिसंबर से मार्च तक रहता है विंटर सीजन। दिसंबर से मार्च तक रहता है विंटर सीजन। टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं, समवेयर अराउंड 16 मान लो टू 28 डिग्री सेल्सियस के करीब। एवरेज टेम्परेचर तो बहुत कम होता है कई जगह पे। अब जैसे हमने देखा चूरू हो गया, बीकानेर हो गया, और उसके अलावा फलौदी हो गया, एक्सेट्रा। इस तरीके की जो जगह है वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 0 से भी नीचे पहुँचता है, विच इज लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री से भी कम हो जाता है। जो कुछ सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो जगह है या कुछ सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे टेम्परेचर विंटर सीजन के अंदर बहुत कम हो जाता है। विंटर सीजन के अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस सीजन का राजस्थान के अंदर वो है मावट। ध्यान रखना, मावट या फिर मावट कैसे, मावट क्या होती है? इसे विंटर टाइम रेनफॉल बोला जाता है। देखो राजस्थान के अंदर जो वेस्टर्न, जो हमारे वेस्टर्न डेजर्ट है ना, ये वेस्टर्न डेजर्ट प्लेन है, यहाँ पे जो रेनफॉल थोड़ी बहुत रिसीव होती है वो विंटर टाइम के अंदर जब मेडिटेरेनियन सी के अंदर, यहाँ पे जैसे हमारा राजस्थान है, दिस इज आवर इंडिया, यहाँ पे इंडिया है और इधर की तरफ पाकिस्तान और इधर आ जाता है आपका ये अरेबियन पेनिनसुला आ गया। फिर देन उसके बाद में इस तरीके से यहाँ पे ऊपर आ जाता है। ये देखो अरे स्केल पे नहीं है तो ज्यादा ध्यान मत परेशान मत होइएगा क्योंकि ये स्केल पे नहीं बनाया है मैंने। यहाँ पे क्या होता है, ये थोड़ा सा ऊपर इसको बना देते हैं बस। ये है मेडिटेरेनियन सी, ये है यूरोप और ये है अफ्रीका। यूरोप और अफ्रीका के बीच में यहाँ पे पड़ता है मेडिटेरेनियन सी। इस मेडिटेरेनियन सी के अंदर विंटर टाइम में साइक्लोन्स ओरिजिनेट होते हैं और ये किस वजह से होते हैं? एयर मासेस की मिक्सिंग की वजह से होते हैं। यहाँ पे जो साइक्लोन्स ओरिजिनेट होते हैं एंड देन बिकॉज ऑफ दिस वेस्टर्लीज दिस ड्राइव इनटू, ये आपके राजस्थान के अंदर यहाँ से होते हुए, अरेबियन पेनिनसुला है, यहाँ से होते हुए ये ड्राइव करते हैं इस डायरेक्शन में। वेस्टर्लीज इधर की तरफ बहती है तो ये राजस्थान के अंदर आ जाते हैं। ये अफगानिस्तान, ये यहाँ से चलते हैं और फिर उसके बाद में यहाँ पे जो कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी से ये थोड़ा सा मॉइस्चर पिकअप करते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे अफगानिस्तान पड़ता है तो अफगानिस्तान में यहाँ पे थोड़ी सी रेनफॉल करते हैं एंड दिस रेनफॉल इज हेल्पफुल फॉर पॉपी कल्टीवेशन, जो कि अफीम की खेती होती है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर ये आते हैं राजस्थान के अंदर, ये जो विंड्स है, ये मॉइस्चर लेवल विंड्स है, ये आती है राजस्थान के अंदर और राजस्थान में ये समवेयर अराउंड 10 to 15 सेंटीमीटर रेनफॉल करती है। 10 to 15 सेंटीमीटर रेनफॉल विच इज हेल्पफुल फॉर रबी कल्टीवेट, जो रबी क्रॉप्स है उसके लिए ये हेल्पफुल होती है। रबी क्रॉप्स कौन सी होती है? जैसे जो विंटर सीजन की क्रॉप्स होती है, जैसे व्हीट वगैरह हो गई है ना, गेहूं वगैरह हो गया, वो रबी की क्रॉप्स है। तो रबी की क्रॉप्स जो है उसके लिए ये जो मावट है ये बहुत हेल्पफुल होती है। हेल्पफुल फॉर रबी क्रॉप। इसे गोल्डन ड्रॉप्स भी बोला जाता है। गोल्डन ड्रॉप्स को लेकर के क्वेश्चन भी आ चुका है। इसे क्या बोला जाता है? गोल्डन ड्रॉप्स। दिस इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन ड्रॉप्स। ध्यान रखना इस चीज को, ये क्लियर होगा आपको। तो इसे बोला जाता है गोल्डन ड्रॉप्स। सो आई होप दिस इज क्लियर। विंटर सीजन में जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर था उसकी हमने बात कर ही ली है। यहाँ पे और सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट, सबसे ज्यादा लोएस्ट टेम्परेचर रहता है वो हम देख ही चुके हैं चूरू में किस वजह से रहता है, तो ये सारी हमने बात कर दी। तो ये था तीनों सीजन्स के बारे में राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में, समर, मॉनसून और विंटर सीजन के बारे में। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो क्लाइमेट है उसका क्लासिफिकेशन है, पहले जनरल क्लासिफिकेशन रेनफॉल पैटर्न देखेंगे, उसके बाद में कोपन, देन फिर त्रिवार्था और फिर उसके बाद में थ्रॉन्थरेट, ये तीनों क्लासिफिकेशन भी कवर करने हैं, तब जाकर के हमारा राजस्थान का क्लाइमेट कवर हो पाएगा। So I hope you like the video, and if you like it then do share it with your friends, and till then stay connected. See you in my next video. Bye.